my dear students. Again, welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss last two questions. Question number 7 and question number 8 of exercise 7.1 of chapter 7 triangle of class 9th NCERT. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है. विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल्स, साइड एंगल जो भी लोग यूज़ करेंगे उनसे आपने आज के दो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. तो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्डिंग पहले रीड कर रहे हैं, फिर डायग्राम जो गिवन है वो वर्डिंग से बना रहे हैं साथ साथ. ठीक है. ए बी इज ए लाइन सेगमेंट. सबसे पहले आपको गिवन है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट और पी इसका मिड पॉइंट गिवन है. डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी. कि जो ए बी है इसके एक साइड ही दो पॉइंट्स हैं आपके ई और डी, सच दैट बी ए डी ये एंगल, ठीक है, और ए बी ई ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं. एंड ई पी ए ये एंगल डी पी बी इन दोनों एंगल्स के इक्वल है. आपको ट्रायंगल्स का नाम भी गिवन है जिसको कॉम्बिन करना है, तो वो फिगर में ढूंढना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप गिवन ए बी इज लाइन सेगमेंट, पी इज मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का मतलब है कि जो ए पी है वो बी पी के इक्वल हो जाएगा, कि जो पी पॉइंट है वो ए पी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. और जो एंगल इक्वल गिवन है वो भी लिख दो आप. डी पी ए इज इक्वल टू ई पी डी पी बी इज इक्वल टू ई पी ए और बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई. टू ग्रुप में आपके पास ये दो पार्ट्स हैं. ठीक है, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, और सेकंड पार्ट है ए डी इज इक्वल टू बी ई आएगा. सॉरी, अब विदाउट कंसेप्शन ये आपका आंसर आ जाएगा 2. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि फिगर में आपको जो गिवन है उनसे आपका जो रूल है वो कौन सा बन सकता है. फर्स्ट स्टेप पे आप यही चेक कीजिएगा और उसी को यहाँ सीक्वेंस वाइज लिखते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसलिए. ठीक है, अब आपके पास दो एंगल इक्वल हैं और बीच में एक साइड है, तो आपका जो प्रॉपर रूल है डायरेक्ट आपको फॉलो हो रहा है, एंगल साइड एंगल. बट ध्यान से देखिएगा कि जो आपको ट्रायंगल कॉम्बिन करनी है डी ए पी में एंगल पी ये पूरा काउंट होगा, मीन्स ये वाला पार्ट आपके पास मिसिंग है. क्लियर हुआ. सिमिलरली ई बी पी में भी आपका ये वाला एंगल काउंट होगा, मीन्स ये वाला पार्ट मिसिंग है. ठीक है, तो ट्रायंगल कॉम्बिन करने के लिए, पूरा एंगल काउंट करने के लिए हम जो ये बीच वाला पार्ट है ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कि जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी. ठीक है, इसको साथ साथ ही कर देंगे. तो पहले मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखो, वो आपको गिवन ही है ई बी पी. ठीक है, पहले मैं इसी एंगल को ही यूज कर रहा हूँ. तो आपके पास पहला एंगल गिवन है ई पी ए. आप पहले ट्रायंगल का नाम जो लिख रहे हो वैसे लिखो. डी पी ए ट्रायंगल ले रहे हो आप, तो पहले आप डी वाला पार्ट ही लिखो कि डी पी ए कि डी पी बी इज इक्वल टू, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ई पी ए
ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, जो बीच में एंगल मिसिंग है दोनों पार्ट में आना चाहिए था, वो आपने क्या किया, ऐड कर दिया विद द नेम EPD, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स। तो एंगल DPB प्लस EPD इज इक्वल टू EPA प्लस EPD। अब DPB में आप EPD पूरा ऐड कर रहे हो तो EPB हो जाएगा एंगल EPD, और इज इक्वल टू में EPA में आप EPD ऐड कर रहे हो तो DPA हो जाएगा, DPA। ठीक है, तो आप भी इसको उल्टा ही कर दो, मतलब पहले आप ये नाम यहाँ लिख दो EBP और DAP, जिससे आपकी जो ट्रायंगल्स है प्रॉपर सीक्वेंस वाइज बन जाएगी। अब दोनों में BP इज इक्वल टू AP, इसका रीजन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और थर्ड एंगल भी आपको गिवन है, ये रहा BAD एंगल, वो यहाँ पे आ जाएगा। BAD एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, जो दूसरा एंगल गिवन है ABE, ठीक है, इसका रीजन भी गिवन। तो यहाँ आपका प्रॉपर रूल अप्लाई हो गया। तो पहले आपने लिखा है EBP कॉन्ग्रुएंट टू DAP, और रूल कौन सा लगा आपके पास, एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, अब जो पूछा गया है रिमेनिंग पार्ट वो आप डायरेक्ट लिख दोगे B इज इक्वल टू AD बाय CPCT की ट्रायंगल कोऑर्डिनेट कर दी, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल विद द रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 किया था बिल्कुल सेम है, वहाँ भी एक मिसिंग एंगल था वो आपने ऐड किया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और जिस स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, साथ साथ फिगर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वर्डिंग रीड करके डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वैसे आपको डायग्राम गिवन है बट वर्डिंग रीड करके भी आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल C 90 डिग्री है। ACB ये एंगल 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, आपने C को इससे ज्वाइन किया और इसको आगे प्रोड्यूस किया D पॉइंट तक। ठीक है, ऐसे प्रोड्यूस किया कि जो CM है वो DM के इक्वल है और D पॉइंट को आपने B से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो CM और DM तो इक्वल गिवन है, और जो M है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब कि जो DM है वो भी AM के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो फिगर। अब आपके 4 पार्ट्स पूछे गए हैं इससे, तो सबसे पहले वही स्टेप लिखिए, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल C आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें AM इज इक्वल टू BM, CM इज इक्वल टू DM, ये गिवन है। प्रूफ में आपके पास 4 पार्ट्स हैं, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD, सेकेंड पार्ट DBC इज राइट एंगल, थर्ड पार्ट बड़ी जो ट्रायंगल है DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB, और फोर्थ पार्ट है कि जो CM है वो हाफ ऑफ AB है। अब विदाउट कंस्ट्रक्शन हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपने लिखा ट्रायंगल का नेम, इन ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल DMD। ठीक है, मीन्स AMC ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए आप सबसे पहले रूल देखिए कि रूल कौन सा अप्लाई होगा। अब आपको यहाँ दो साइड तो गिवन है, तो थर्ड आप इसमें एंगल यूज कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। AM इज इक्वल टू DM, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एंगल AMC और एंगल BMD ये आपके पास हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, और थर्ड साइड भी आपको गिवन है, CM इज इक्वल टू DM। तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हुई DMD के विद द रूल साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल के क्लियर होगी। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से आप कुछ एंगल इक्वल भी ले सकते हो बाय CPCT। ठीक है, उसको यूज कर लेंगे सेकंड पार्ट में। क्लियर हुआ? कैसे यूज करेंगे वो देखिए। AMC में मैंने ये वाला एंगल ले लिया इक्वल। ठीक है, किसके, मतलब आप C एंगल ले रहे हो, C बाद में है तो D के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये वाला एंगल। क्लियर है? तो आपने क्या लिखा, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM बाय CPCT। अब इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो, चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपके एक Z बना रहे हैं, मीन्स अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, बट दीज आर alternate interior angles, so lines are parallel। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो BD है वो AC के पैरेलल है, so BD पैरेलल टू AC। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल्स हैं देन एंगल ACB और एंगल DBC इन दोनों का सम हो जाएगा 180 रीजन को इंटीरियर एंगल्स, कि दोनों पैरेलल्स के बीच में है। अब ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, 90 प्लस DBC इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आप DBC निकाल लीजिए, 180 माइनस में 90, तो जो DBC है वो 90 हो गया, मीन्स एंगल DBC इज राइट एंगल। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, मीन्स ये फर्स्ट पार्ट था और यहाँ से आपने स्टार्ट किया सेकंड पार्ट। ये है। अब अगर सेकंड पार्ट भी आपने कर लिया, अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में भी जो बड़ी ट्रायंगल्स आपको गिवन है, ठीक है, मैं यही साइड में कर रहा हूँ, यही इसको एक बार अब कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन समझ लिया, यही कर रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट आपके पास DBC बड़ी ट्रायंगल, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, मीन्स जो बड़ी ट्रायंगल आपको गिवन थी ACB और DBC में आपको दोनों ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो दोनों में ध्यान से देखिए BC कॉमन है, ठीक है, और आपके पास ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। अभी आपने प्रूफ किया है, हो गया, एक साइड होगी एक एंगल हो गया। और ध्यान से देखो तो अभी आपने जो ये पूरा एंगल स्टडी किया था, मीन्स अगर DBC की बात करें, DBC में ये एंगल, ठीक है, और ACB में ये एंगल इक्वल हो सकते हैं आपके? नहीं हो सकते।
तो प्रॉपर रूल आपको ढूंढना पड़ेगा। वो प्रॉपर रूल आप कैसे ढूंढ सकते हो वो डिस्कस कीजिए अभी यहाँ। आपने यहाँ शो कर दिया है कि जो DBC है, मीन्स अब इस ट्रायंगल की बात करें, AC, मतलब आपने जो फर्स्ट पार्ट किया है, सॉरी, इसी में एक पार्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की थी ना, इसी में ही एक पार्ट और ऐड कर रहा हूँ मैं, AC इज इक्वल टू BD बाय CBCT। कि आपने जब ये AMC ट्रायंगल और BMD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की, तो वहाँ से मैं दोनों साइड्स भी क्या ले ली, इक्वल। ठीक है, अब इसको यहाँ यूज कर लीजिए, पहले आप यही लिख लीजिए, BD इज इक्वल टू CA। अभी आपने क्या इसका रीजन क्या दे दोगे, आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, एंगल DBC और एंगल ACB दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री, और दोनों में BC कॉमन है, BC इज इक्वल टू CB कॉमन। तो ट्रायंगल जो है वो DBC कॉन्ग्रुएंट होगी ACB विद द रूल साइड एंगल साइड रूल। साइड ये एंगल और एक साइड। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया आपके पास। अब फोर्थ पार्ट में जब आपने बड़ी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी, तो यहाँ से आप BC इज इक्वल टू AB लिख सकते हो बाय CBCT। क्लियर है कि जो AB लाइन है वो CD के इक्वल होगी, बट आपको शो ये करना है कि जो CM है वो हाफ ऑफ AB है। अब जो आप DC है, DC के दो पार्ट हैं, DM प्लस में CM इज इक्वल टू AB, और दोनों इक्वल भी हैं, तो आप क्या लिख दोगे, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। इसका रीजन CM इज इक्वल टू DM, तो ये हो गया 2CM इज इक्वल टू AB। तो यहाँ से CM कितने आ गया, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, जो फर्स्ट पार्ट था AMC और BMD, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया विद द रूल साइड एंगल साइड, और वहाँ से दो पार्ट आपने यूज़ किए CBCT से। ठीक है, एक तो ये एंगल जिस पे ट्रिपल लाइन लगी हुई है, और एक ये साइड। क्लियर है, यहाँ से साइड से इक्वल ले ली बाय CBCT। अब सेकंड पार्ट में जब ये दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए आपके जेड बन रहे हैं, तो जेड पे आपके बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ट्रायंगल्स सॉरी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं, तो लाइंस पैरेलल के बीच में ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम होगा 180 और इंटीरियर ये 90 गिवन है, तो ये भी आपने 90 निकाल लिया। सेकंड पार्ट आपका यही था। थर्ड पार्ट में जो बड़ी ट्रायंगल है ACB और DBC, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट किया विद द रूल साइड एंगल साइड। साइड ये 90 और ये एंगल। उसके बाद मैंने यूज कर लिया AB इज इक्वल टू CD बाय CBCT, बट आपको CM शो करना है हाफ ऑफ AB, तो आपने DC के दो पार्ट कर दिए, CM प्लस DM, और दोनों इक्वल भी हैं, तो DM की जगह CM लिख दिया, डबल CM, और 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड करोगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है चैप्टर 7 की वो कंप्लीट हुई, और जिस स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और होमवर्क भी यही है, कंप्लीट फर्स्ट वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।